आइए अब 0 डिग्री के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिएगा 0 डिग्री अगर होगा तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब यहां पे कोई एंगल है ही नहीं है। अगर ये एंगल नहीं है तो ये जो हाइपोटेनस या कर्ण है ये आधार के साथ सटा हुआ है। तो लेकिन हम समझाने के लिए इसे हम करते हैं। तो फिर हमने क्या किया, देखो हमने यहां पर परपेंडिकुलर की लेंथ को 0 बोला। 0 का मतलब क्या होगा, ये रेखा इसके ऊपर हो जाएगा। लेकिन हम एक विजुअलाइज कर सकें, देख सकें, इसके लिए ट्रायंगल बनाया है। लेकिन ये ट्रायंगल आप जान लें गलत है, असंभव है। कोई 0 डिग्री पे कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, तो जैसे ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेनस तो बन ही नहीं सकता है। तो चलिए, लेकिन हमें समझने के लिए हमने बनाया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर 0 है, बेस की वैल्यू हमारी 1 होगी, तो हाइपोटेनस का भी वैल्यू भी 1 होगा। तो बड़ा सिंपल है, आपने 0 अगर लिया हुआ है तो 0 डिग्री के अपोजिट में जो है परपेंडिकुलर होता है, ये 0 होता है, यही याद रखना है। अब हम साइन 0 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बटे आपका हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण, तो 0/1 ये क्या होता है जरा देखें। अब देखिए ये 0/1 है। अब हम जरा भाग देके देखते हैं, छोटा सा हमने 1 से भाग दे रहे हैं 0 को, तो यहां पर क्या भागफल भी 0 होगा। तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो इस तरह से ये कट गया, इसलिए इसका मान 0 आया। तो हमने ये काट के क्यों दिखाया, क्योंकि आगे हमें समझने के लिए कुछ चीज जरूरत होगा। अब आते हैं cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/1 बराबर 1। ठीक है, अब आते हैं हम tan 0 डिग्री, लंब बटे आधार 0/1, तो 0/1 में क्या होता है, 0 होता है, ये हमने देखा। अब हम आते हैं कोसेक। कोसेक में क्या है, उल्टा हो जाता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। अब देखो इसका मतलब क्या है, 1 को हमें 0 से भाग देना है। अब देखो जैसे मैंने 0 लिखा और 1 को भाग देने जाएंगे, यहां पे किसी भी संख्या को लिख दो, जैसे इससे गुना करोगे, 0 से कोई भी संख्या गुना करोगे तो वो 0 ही होगा, 1 तो बनेगा नहीं, और 1 बनेगा नहीं तो कभी नहीं कटेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर कौन सा संख्या लिखें, तो हम कल्पना करते अनंत की कोई एक संख्या होगी, अनंत की, जिसका मान 1 होगा, नहीं तो उसके नीचे जो होंगे सब 0 होंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए 1/0 जो है इंफिनिटी, या बोला जाता है कांट बी डिसाइडेड, जिसकी हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कोई वैल्यू, वो होगा। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक है, ये तो 1/1 एक ही होगा। tan 0 डिग्री का भी देखिए, ये भी क्या होगा, उलट जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। b/p मतलब b 1 है, p 0 है, मतलब ये भी आपका अनंत हो जाएगा। क्या है कि जब भी किसी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा। तो ये भी हमने जाना, ये भी एकदम बेसिक से, जो अनंत क्यों होता है, अनंत का सिंबल जो है इस तरह से हम देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं या कांट बी डिसाइडेड, कांट बी इवेल्युएटेड, ऐसे लिखते हैं। तो आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। तो देखो ये आंख बंद करके 1-2 बार की प्रैक्टिस में है ना, ये सब कुछ हो जाता है।